ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में आपने पिछले अंक में सुना, भगवान कृष्ण ने अपना अद्भुत विराट स्वरूप अर्जुन को दर्शन कराया और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन का मन जो है सर्वथा शांत होकर के हर प्रकार से भगवान के चरणों में स्थित हो गया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर लिया और अब आप हमें अपना वही मधुर स्वरूप अर्थात चतुर्भुजी तत्पश्चात दो भुजी स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान कृष्ण ने पुनः अर्जुन को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया और फिर अपने सामान्य रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हो जाते हैं। तत्पश्चात विनम्रता पूर्वक अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में पूर्ण सिद्धि किसको प्राप्त होती है, अर्थात दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ऐसा भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी हैं और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि भगवान, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में भगवान अर्जुन को भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, सर्वोपरि बताते हैं, सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन भक्ति योग है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता ये तक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको भजता है, पूजता है, उसे योग में परम सिद्धि प्राप्त होती है, उसे परम सिद्ध मानना भी चाहिए। लेकिन जो लोग अपने इंद्रिय को वश में करके सबके प्रति सम भाव रख करके सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं
जो इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकथनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह करके मुझे प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके निराकार की उपासना करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देववद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्ति है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अर्थात जैसे मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे वह पत्थर की हो या लकड़ी की हो या किसी भी प्रकार से भगवान के चित्र को भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया गया हो, क्यों न बनाया गया हो, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है कि सड़कों के किनारे बहुत सी पत्र पेटिकाएं लगी होती हैं, जिसमें चिट्ठी डालते हैं लोग और डाकिया निकाल करके ले जाता है, गंतव्य तक उसे पहुंचाता है। जिनमें यदि हम अपने पत्र को डालते हैं तो वह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पत्र पेटिका हो या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर के द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो उससे वही कार्य नहीं हो पाता। उसमें कितने भी चिट्ठी डालो, पत्रिका डालो, वो कहीं भी जा नहीं सकती। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चन विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है और यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं, पूजन अर्चन को भगवान स्वीकार करते हैं। हे अर्जुन, ये तो कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरतामृत संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त में मुझे सदैव स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, उनके लिए जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मैं उद्धार करने वाला होता हूँ, अर्थात उद्धार कर देता हूँ। तात्पर्य यह है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति पर मनुष्य की इस अनुभूति के कारण ईश्वर महान है ऐसा वह जान पाता है और उसे ये भली बात समझ में आ जाता है कि ये जीव ईश्वर के अधीन है। अतः जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर भगवान वचन देते हैं
कि ऐसे शुद्ध भक्त जो निरंतर मेरा ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए भक्ति में कार्य करते हैं, उन्हें भवसागर से हम उद्धार कर देंगे, ऐसा भगवान वचन देते हैं। अतः भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। बराह पुराण में एक प्रसंग आता है, उसमें बताया गया कि नमामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़स्कंधमारोपे एते क्षम निवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग जैसे साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और वह यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वह स्वयं ही भक्तों के उद्धारक बन जाते हैं। मय्येव मन आध्यात्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। इसीलिए भगवान कहते हैं बार बार अर्जुन से कि मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात अपना मन मुझ में ही स्थिर करो, लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मुझ में वास करोगे। मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन में। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है जो महान से महान योगी प्राप्त करता है। जो अन्य योग विधियां, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि का फल जो प्राप्त होता है वही भक्त को प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छामुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के वेद विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मेरे को अर्थात मुझको प्राप्त कर लोगे। तात्पर्य हुआ कि भक्ति योग की दो प्रकार की पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि तो उस पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम के द्वारा कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, अर्थात कृष्ण के प्रति जो आसक्त हो गया है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। और जिसने भगवान में अपना मन पहले ही आसक्त कर दिया उसके लिए तो कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं रह जाती। ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। यहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से यह प्रकट होने के बावजूद भी दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से दृश्य को हटाते हुए हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्ण विधि है। अर्थात ईश्वर का अंश है जीव, तो ईश्वर का प्रेम स्वाभाविक रूप से तो उसके अंदर है ही, लेकिन दूषित संगति के द्वारा वह प्रेम जागृत नहीं हो पाता, धूमिल हो जाता है, ओझल हो जाता है। और योग के माध्यम से या भक्ति प्रेम के माध्यम से उसी निश्चल प्रेम को जगाना ही भक्ति योग कहलाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते
तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर लो। अगर भक्ति योग भी नहीं अपना सकते तो इतना तो कर सकते हो कि जो मैं कुछ करता हूँ वो कृष्ण के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को मुझे अर्पित करके आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अर्थात यदि तुम कर्म करते समय भी मेरा चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं अनुभव कर सकते कि मेरा कर्म कृष्ण के लिए है, तो भी कर्म करने के पश्चात जो उसका फल है वह ही मुझे अर्पित कर दो, तो भीम आत्मस्थित हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। हे अर्जुन, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग कर देना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्ति होती है। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की दो विधियां बताई। एक विधि है कि क्रमिक विकास की ओर और दूसरी प्रत्यक्ष विधि है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर चुका है, अर्थात उसे यह अवस्था पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सब पर दया रखता है, मित्रवत व्यवहार करता है, जो अपने के स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से जो मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, जो सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, ऐसा आत्मसंयमी मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्यो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित न किया जाए, जो सुख दुख में सम हो, भय तथा चिंता से मुक्त हो, जो ऐसा भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य है कि भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उस धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे धन स्वयं प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है
कि भक्त दिन भर में 2-4 बार भगवान का स्मरण करता हुआ 2 बार स्नान भी करता है, अपने नित्य कर्म को भी करता है, प्रातःकाल जल्दी भी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह अंतिम समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ निश्चय रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है, भय मुक्त रहता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। समः समौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। यो न हृष्यति नो द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। जो कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। समः समौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेता स्थितिर्मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते हैं कि जो मित्र तथा शत्रुओं सभी के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश सभी में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में लगा रहता है, संलग्न रहता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तात्पर्य है कि भक्त वैसे तो सदैव कुसंगति से दूर ही रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसी की निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है, वह अत्यंत धैर्यवान होता है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। हे अर्जुन, जो भक्त धर्म का आचरण करता हुआ भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मान करके श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से लगा रहता है, मुझसे जो जुड़ा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियाँ तो बता दी, इनकी व्याख्या की। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि निराकार ब्रह्म के पथ में जो लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार ब्रह्म की उपासना करता है वह श्रेष्ठ है। भगवान ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग सबसे उत्तम है, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें। कमेंट में आप अपनी राय, अपनी विचारधारा भी प्रकट कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।